एक तो ये पहलू है कि बीवी पर शोहर के क्या हुकूक हैं, और दूसरा पहलू है शोहर पर बीवी के क्या हुकूक हैं। और अगर दोनों फहरिस्तें अगर आप देखें ना, ये दूसरी फहरिस्त ज्यादा लंबी है। बीवी पर शोहर के हुकूक कम है, लेकिन शोहर पर बीवी के जो हुकूक अल्लाह ने बयान की वो फहरिस्त बड़ी लंबी है, बड़ी तवील है। क्यों मालूम? इसलिए कि अल्लाह ने औरत को मर्द के मातहत किया है, बीवी को मर्द के मातहत किया है, और मातहत करके अल्लाह ताला ने इस शोहर को बड़ी तालीमात दी हैं। और सबसे पहली तालीम यह है कि देखो, मैंने तुम्हारी बीवी को तुम्हारे मातहत किया है, तुम्हें उस पर हाकिम बनाया है, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल ना करो। समझ रहे? ठीक है, हम हाकिम हैं, हम कव्वाम हैं, हमारी बात उन्हें मानना है, हम जो बोले वो करना है, सच है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके जज्बात का खून करें, उसकी ख्वाहिशात का खून करें, उसकी अरमानों का खून करें, और जिद यह है कि मैं कभी उसकी बात नहीं सुनूंगा और वो मेरी सुनती रहे हमेशा। अच्छी बात नहीं। अल्लाह ने अगर इख्तियार दिया है, अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल करो। बात शोहर है, अल्लाह रहम करे, बात बात पे बीवियों को तलाक की धमकी दे रहा, बात बात पे तलाक का इख्तियार चूंकि अल्लाह ने दे रखा है शोहर को, बात बात पे छोटी छोटी बातों पे तलाक की धमकी, इशारे और किनारों में तलाक की धमकी। मेरे भाई, सच है कि मुझे शोहर होने की हैसियत से तलाक देने का इख्तियार है। मैं 1 सेकंड में लफ्ज़ तलाक बोल सकता हूं और उसकी जिंदगी ज़ाय हो सकती है, मगर मुझे भूलना नहीं चाहिए कि मैं अगर अपने तलाक के इस इख्तियार का सही इस्तेमाल नहीं करूंगा, हाँ, जो जुमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू मसूद से फरमाया था। हज़रत अबू मसूद रजी अल्लाह अन्हु देखो, कहते हैं, मैं अपने गुलाम को मार रहा था, एक मर्तबे पीट रहा था। कहा पीछे से मैंने आवाज सुनी है, अबू मसूद होशियार। कहा कि पलट के देखा तो प्यारे नबी है। प्यारे नबी ने कहा अबू मसूद अपने गुलाम को मार रहे हो? कहा कि अपने गुलाम को मार रहे हो? कहा कि अबू मसूद याद रखो, तुम्हें इस, देखो, गुलाम इंसान की अपनी मातहत होता है, इंसान की मिल्कियत है। मैं मालिक हूं, मैं जो चाहे उसे कर सकता हूं, मैं ये समझता हूं। लेकिन अगर मैं अपने इख्तियार का सही इस्तेमाल ना करूं, प्यारे नबी ने कहा अपने गुलाम को मार रहे हो अबू मसूद, और ये भूल जाते हो तुम्हें अपने इस गुलाम पे जितना कंट्रोल हासिल है, अल्लाह को तुम पर उससे ज्यादा कंट्रोल हासिल है। हाँ, तड़प गए अबू मसूद रजी अल्लाह इस जुमले को सुनकर, तड़प गए। और वो ऐसे ही नहीं मारे थे, गलती किया था, मारे थे। प्यारे नबी ने कहा कि अपने इख्तियार का बेजा इस्तेमाल ना करो। कहा कि आज तुम अपना इख्तियार इस्तेमाल करके इस मजलूम को मार रहे हो, इस कमजोर मखलूक को। कहा कि ये ना भूलो कि अल्लाह ताला को तुम पे उससे ज्यादा इख्तियार हासिल है जितना इख्तियार के तुम्हें अपने इस गुलाम पे हासिल है। अबू मसूद रजी अल्लाह सहम गए। कहा कि अल्लाह के नबी, वादा करता हूं आज के बाद नहीं मारूंगा, वादा करता हूं कि आज के बाद नहीं मारूंगा, अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर भी उन्हें इत्मीनान ना हुआ। कहा कि अल्लाह के नबी गवाह रहिए, आपको गवाह बना के कहता हूं कि हुवा लिल्लाहि हुर, आजाद ही किए देता हूं, आजाद है आज से ये। प्यारे नबी ने कहा लौ लम तुतिक़हु लमस्सत कन्नार, अगर तुम आज उसे आजाद ना करते तो जो मारे थे ना, मारने के सबब जहन्नम में जाना पड़ता कल तुम्हें। हाँ? एक गुलाम पर आका को कंट्रोल हासिल है। इसका यह मतलब नहीं कि मैं जो चाहे बोलूं, जो गाली देना चाहे दे सकता हूं, जब मारना चाहे मार सकता हूं। बिल्कुल वही बात, शोहर को बीवी पर कंट्रोल हासिल है, हाकिम है शोहर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जो चाहे मैं उसके साथ करूं, जानवरों जैसा सुलूक करूं, जब मन में आए मारूं, पीटूं, उसके जज्बात को कुछ हरगिज नहीं मेरे भाई। पहला हक यह है, शोहर की जिम्मेदारी है कि वो अल्लाह ने तुम्हें जो कव्वाम बनाया है, तुम्हारी बीवी को तुम्हारे मातहत किया है, अपने इस इख्तियार का सही इस्तेमाल करो।